जय हिंद दोस्त। बता दूं कि अगर आप भी कोलकाता मेट्रो के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए ये भर्ती बहुत ही बेहतर है। ये भर्ती आईटीआई वालों के लिए है। अगर किसी ने आईटीआई किया है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है। साथ के साथ इस भर्ती में आपको कोई भी एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है। इसका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के आधार पे ही किया जाएगा। फॉर्म भरने में क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी हम इस वीडियो में पूरा अच्छे से बताने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार हैं हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, कोलकाता मेट्रो की ये वैकेंसी है। ये वैकेंसी टोटल 128 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर पहले हम बात कर ले ट्रेड वाइज। अगर कोई फीटर के लिए जाता है तो एक 82 सीट उसके लिए उपलब्ध है। दूसरा है अगर कोई इलेक्ट्रीशियन के लिए जाता है तो उसके लिए 28 सीट उपलब्ध है। तीसरा अगर वो मशीनिस्ट के लिए जाता है तो उसके लिए 9 सीट उपलब्ध है और वेल्डर के लिए जाता है तो आपका 9 सीट उपलब्ध है। कुल मिला के मात्र यही 4 ट्रेड वाले के लिए ये भर्ती निकाली गई। ये भर्ती का ऑनलाइन 23 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 22 जनवरी तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 100 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा सभी। ठीक। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10वां प्लस में आईटीआई। अब आईटीआई में यही देखिए, आप फिटर होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, मशीनिस्ट होना चाहिए, ये वेल्डर होना चाहिए। यही 4 ट्रेड से अगर कोई आईटीआई किया हुआ है तो ये इसके लिए एलिजिबल होगा। अगर कोई अदर ट्रेड से आपका आईटीआई है तो आप इसके लिए एलिजिबल होगा। एज की अगर हम बात करें 15 साल से लेकर 24 साल, ये आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर कोई ओबीसी है तो उसको लिए 15 साल से लेकर 27 साल और एससी एसटी के लिए आपका 15 साल से लेके आपका 29 साल तक ये आपका एज रहने वाला है। ठीक। अब मैं बात करते हैं सिलेक्शन पे। देखिए, सिलेक्शन जो होगा वो आपको मेरिट के आधार पर होगा। अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आपका मेरिट कैसे बनेगा। मान लीजिए आपका 10वां में आपका है 90%, ठीक है, और आपका आईटीआई में अगर आपका है सपोज करिए आपका 80%, ठीक है। तो अब जो मेरिट बनेगा दोनों को पहले ऐड किया जाएगा तो 0 और 9 8 17, ठीक है, ये हो गया 170 मार्क्स। अब इसको 2 से डिवाइड किया जाएगा तो ये हो गया 85 मार्क्स। तो 85 मार्क्स माने 85% कहिए, 85 मार्क्स तो ये आपका कैलकुलेट करके आएगा। अब इसी तरह मान लीजिए दूसरे का भी आपका होगा। अगर इन केस मान लीजिए आपका 85 आपका भी है और किसी और पर्सन का है उसका भी 85 आता है, दोनों लोगों का 85 अगर आता है तो वैसे किस्सों में वरीयता उसको दी जाएगी जिसका एज ज्यादा है। अगर मान लीजिए इनका एज इनका एज 28 साल है और इनका एज आपका 24 साल है, तो जो ये पर्सन है जो 28 साल वाले, इनको पहले वरीयता दी जाए। ठीक है, मेरिट में यही होता है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा और आपके साथ साथ ज्वाइनिंग करेंगे। देखिए, फॉर्म भरने में जो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, पहला हो गया आपका 10वीं का मार्कशीट, दूसरा आपका आईटीआई हो गया। आईटीआई में पहले ही बोल दिया कि अपना फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट या वेल्डर, ये 4 होना चाहिए। उसका आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों रख लीजिए। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका निवास प्रमाण पत्र, आपका कास्ट हो गया, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं आप उसका पेपर रख लीजिएगा। साथ के साथ आपका आधार प्रमाण लगेगा। यही डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय भी लगेगा और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तब भी लगेगा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।